नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद अपर नगर मजिस्ट्रेट एक्सप्रेसवे होकर क्रेटा कार से आगरा लौट रहे थे। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, इसमें उनकी मौत हो गई थी। वाराणसी के लंका थाने में 5 साल से तैनात 15 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। 3 पुलिसकर्मियों में मारपीट के बाद 45 लोगों को तबादला करने की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। सीएम योगी ने कारागार विभाग की समीक्षा में कहा कि गंभीर बीमार बंदियों की समय से पहले रिहाई के नियम सरल करें। पात्र बंदियों की रिहाई के लिए स्वतः समीक्षा की व्यवस्था हो। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पेड़ के नीचे उनको कार खड़ी होती थी। बीट की वजह से उन लोगों ने उसे कटवाने का फैसला किया। वन विभाग की टीम ने जलमुर्गियों और बगुलों का रेस्क्यू कर पहुंच नदी में छोड़ दिया था। सुबह होते ही वो अपनों की तलाश में पीपल के आसपास मंडराने लगे। बरेली 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर के निचले इलाकों से लेकर पौष कॉलोनियों तक लोग जलभराव से जूझते रहे। हजियापुर का नाला उफान पर रहा। शोहरतगढ़ बढ़नी विकास क्षेत्र के बसावन पाकर उर्फ मदरहिया के टोला मधवापुर में ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलॉकिंग कार्य में भारी अनियमितता बरतने की शिकायत बीडीओ से की गई है। मामले को संज्ञान में लेकर बीडीओ ने एपीओ को भेजकर निर्माण कार्य रोकवा दिया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ग्राम प्रधान सचिव इंटरलॉकिंग कार्य में कच्ची ईंट व बालू की जगह मिट्टी डालकर कार्य करा रहे हैं। देवरिया माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 24 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए शुक्रवार को जीआईसी सभागार में केंद्र व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण के जरिए दिशा निर्देशों से परिचित कराया गया। परीक्षा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है तथा परीक्षार्थियों पर कड़ी निगाह कैसे रखी जानी है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। धर्मांतरण के आरोपी अब्दुल मजीद को लेकर एक और खुलासा हुआ है। उसका फैजनगर स्थित मदरसा भी अवैध पाया गया है। पुलिस को जांच में कुछ अहम जानकारियां भी मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संत कबीर नगर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले कमल नारायण पाठक पर मारपीट और धमकी के मामले में नाराजगी जताई। कोर्ट ने डीएम, एसपी सहित अधिकारियों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई 15 सितंबर को होगी। यूपी में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग सेवा कर रहा है या फिर मुनाफा कमा रहा है, ये बात कैबिनेट में तय होगी। मोहनलालगंज में विभाग के ऑफिस के लिए निःशुल्क जमीन की मांग पर चर्चा छिड़ी है। बताते चले कि सेवारत श्रेणी में शामिल विभागों को ही ग्राम समाज की मुफ्त जमीन मिलती है। बरेली में मूर्ति विसर्जन शोभा यात्राओं के चलते मंगलवार को पुराना रोडवेज बस अड्डा बंद रहेगा। यहां की बसों को सैटेलाइट बस अड्डे पर शिफ्ट किया जाएगा। सुबह 4 बजे से मूर्ति विसर्जन यात्राओं के समापन तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सुपरटेक लिमिटेड ने 3 साल में 6,121 फ्लैट सौंपे, लेकिन 15,000 खरीदार अभी भी इंतजार में हैं। कंपनी अगले 3 महीनों में 1,000 और फ्लैट सौंपने की योजना बना रही है। आगरा और अन्य 4 राज्यों में अस्पतालों के मेडिकल स्टोरों में नकली दवाओं का बड़ा कारोबार सामने आया है। औषधि विभाग और एसटीएफ की जांच में 71 करोड़ रुपए की नकली दवाएं सीज की गई हैं। बरेली में एक युवती ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसने जहरीला पदार्थ खा लिया और आत्महत्या संबंध फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। इस पर मेटा ने पुलिस को अलर्ट भेजा। सूचना मिलते ही 16 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवती को बचा लिया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डीवीवीएनएल के आगरा जोन में तैनाती के दौरान 2.17 करोड़ रुपए का गबन करने के आरोपी 3 बिजली कर्मियों के खिलाफ कमलानगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गबन की पुष्टि के बाद एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सोमवार को बैठक हुई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि बिना अनुमति के कोई आयोजन न हो। साथ ही डीजे पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। एक्सप्लोजन इन लखनऊ में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों में धमाके पर शासन और प्रशासन की नींद खुली है। सोमवार को पूरे दिन सर्च अभियान चला। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की रफ्तार भी धीमी हो गई है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन 30 से 50 हजार अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर जारी किए जा रहे थे। वाराणसी न्यूज केक काटने के दौरान बिरला के छात्रों ने पहले एक छात्र को थप्पड़ मारा। उससे कहा, तुम लोग रात 10 बजे के बाद बैरियर लगाकर रोकते हो, अब बीएचयू में क्या कर रहे हो। इस पर विवाद होने लगा।
माथतों के साथ बैठक के दौरान पुलिस कमिश्नर ने शहर में लगने वाले जाम की समस्या पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही समाधान के भी निर्देश दिए। कहा कि सड़क पर पब्लिक को आवागमन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्लड इन वाराणसी। वाराणसी में दूसरी बार बाढ़ का पानी बढ़ने से नदी के किनारे रहने वाले फिर से परेशान हो गए थे। एक हफ्ते बाद पानी घट रहा है, वहीं मच्छरों और गंदगी की समस्या बरकरार है। ज्येष्ठा गौरी को 16 गांठ वाला पीला धागा अर्पित किया गया। इसके बाद महानैवेद्य लगाया गया, जिसमें 16 प्रकार के व्यंजन, 16 प्रकार के मिष्ठान, 16 प्रकार की सब्जियां, 16 प्रकार के रायते व चटनियां शामिल थीं। इसके बाद महाआरती की गई। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता ने बताया कि वो अपनी बेटी का छुड़ाने के लिए बड़ी मस्जिद के पास पहुंचा तो मुस्लिम लोगों ने धमकी दी। पुलिस ने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। सीपी के यहां गया, तब जाकर कार्रवाई हुई। वाराणसी में आदमपुर इंस्पेक्टर की शिकायत एक महिला ने सीपी से की। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं अन्य मामलों में रेवड़ी तालाब और चितईपुर चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया गया। 1996 में रामवीर उपाध्याय ने बसपा के टिकट पर चुनाव जीता और कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2002, वर्ष 2007 में उन्होंने हाथरस विधानसभा सीट से चुनाव जीता। वर्ष 2012 में सिकंदराराव विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर भाजपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह चौहान को हराया। वर्ष 2017 में सादाबाद में डॉक्टर अनिल चौधरी को हराकर जाट बहुल क्षेत्र में अपना परचम लहराया। महिला पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने आवेदन में पिता के पते पर जाति प्रमाण पत्र मांगा है, लेकिन लेखपाल पति के नाम पर ही प्रमाण पत्र बना रहे हैं। कई आवेदनों को इसी आधार पर निरस्त कर दिया गया। वाराणसी में दर्दनाक हादसे में एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के मामले की सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी। आगरा KSN मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कवायद शुरू हो गई है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और ICU बन गया है। डायलिसिस यूनिट भी तैयार हो चुकी है। विशेषज्ञ चिकित्सक भी नियुक्त हो गए हैं। अगले सप्ताह डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन DGME की टीम सर्वे करने के लिए आएंगी। कानपुर में आवास विकास केशवपुरम स्थित नेगी गेस्ट हाउस और नेगी इनक्लेव के संचालक गजेंद्र सिंह नेगी, उसके भाइयों और अन्य पर रावतपुर थाने में चौथी FIR हुई है। बर्रा विश्व बैंक निवासी सेवानिवृत्त ऑर्डिनेंस कर्मी देवेंद्र सिंह की पत्नी मंजू लता सिंह की तहरीर पर धोखाधड़ी, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।